दोपहर के 12 बज रहे थे और रानी अभी तक सो रही थी। घर में उसकी माँ काम करते करते थक गई थी। रानी, उठ जाओ, दोपहर हो गई है। माँ, बस 5 मिनट और सोने दो ना। उठ जा बेटा, मेरी भी उम्र हो गई है। अब मुझसे अकेला सारा काम नहीं होता, थोड़ी मदद ही कर दिया कर। माँ, आप भी ना। अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं और आपने मुझे उठा दिया। रानी एक बहुत उलसी लड़की है। माँ की काम में मदद करने की जगह वो उठकर आती है और सोफा पर बैठकर टीवी देखने लगती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो। ये लड़की भी ना सुबह से सोती ही रहती है, जरा भी मदद नहीं करती। लो महारानी जी, आपका खाना आ गया है। आप खुद खा लेंगी या खिलाना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ, मैं खा लूंगी। रसोई में माँ अकेले सारे काम कर रही थी, खाना बनाना, बर्तन धोना और घर साफ करना। महेश सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी सुनीता वहां आती है। क्या हुआ सुनीता? तुम बड़ी परेशान सी लग रही हो। क्या बताऊं जी, आजकल कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, थकान भी महसूस होती है। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने बताया भी नहीं। कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना। अरे नहीं जी, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर सुनीता खड़ी होती है और वहां से चली जाती है। सुनीता कमरे में आकर थोड़ी देर के लिए सो जाती है। शाम में वो उठती है और खाना बनाने के लिए खड़ी होती है। जैसे ही वो चलती है उसे चक्कर आने लगता है, लेकिन वो इस संकेत को अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। वो सिर पकड़ पकड़ कर खाना बनाती है। कल तक तो सिर्फ थकान महसूस हो रही थी और आज ये इतने चक्कर आ रहे हैं। रानी किचन में आती है और बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ बेटा, बस खाना बन ही गया है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रानी माँ की तबीयत को अनदेखा करके वहां से चली जाती है। सब खाना खाने बैठते हैं। सुनीता, मैं कब से देख रहा हूं कि तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो। कुछ नहीं जी, बस मन नहीं है। दरअसल सुनीता को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। खाना खाकर रानी अपने कमरे में आ जाती है। वो अपने दोस्तों से फोन पर बात करने लगती है। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि सुनीता की तबीयत खराब है और वो थोड़ी सी मदद भी कर सकती थी। अगले दिन फिर 12 बज रहे होते हैं और रानी अभी भी सो रही होती है। उठकर वो अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ, आपने मेरी ब्लैक कॉफी अभी तक नहीं लाई। सुनीता दुखी मन से रानी के लिए कॉफी लाती है। ले बेटा, तेरी कॉफी, और अब उठकर थोड़े काम में मदद कर दे। माँ, आपको तो पता है आज मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। इतना कहकर रानी फोन पर बात करते हुए अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सुनीता को अपनी तबीयत बहुत खराब लग रही होती है, फिर भी वो घर का काम कर रही होती है। उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज सुनकर महेश वहां आता है। सुनीता, ये क्या हो गया तुम्हें? मैं कह रहा था ना, डॉक्टर को दिखाने के लिए। महेश सुनीता को लेकर अस्पताल आता है। देखिए, इनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में विटामिन और प्रोटीन की कमी हो जाती है। मैं दवाई लिख देती हूँ और जितना हो सके इन्हें आराम करवाइए। महेश सुनीता को दवाई दिलाकर घर ले आता है। रानी, अब से माँ सिर्फ आराम करेंगी। घर का काम तुम देख लेना। जी पापा। माँ, आप सिर्फ आराम करो। क्या मेरे कानों ने सही सुना? रानी काम करेगी? अरे माँ, अभी आप अपनी बेटी को जानती ही कहाँ हो। देखती जाओ कैसे चुटकियों में सारा काम खत्म करती हूँ। रानी सबसे पहले सबके लिए खाना बनाती है, फिर वो पूरे घर की सफाई करती है, घर के गंदे कपड़े धोती है। मैं बहुत थक गई हूँ। माँ रोज अकेले कितना काम करती है। अगर मैं उनकी मदद कर देती तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती। रानी को यह एहसास हो जाता है कि उसने कभी अपनी माँ की मदद नहीं की। इसके बाद से वो अपनी माँ के साथ हर काम में मदद करने लगी।